औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान असद सैयद आज एक नए वीला के साथ एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज ऐसी मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारे पाकिस्तान की मईशत के साथ है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के साथ है और आने वाली नस्लों के साथ है। आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्या टॉपिक है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बाहर के ममालिक में बसने वाली जो तादाद है पाकिस्तानियों की वो बहुत ज़्यादा है। जो एक रफ़ से अंदाज़े के मुताबिक हमें बताई जाती है वो तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाके दीगर ममालिक में काम कर रहे हैं और वहाँ काम करके हमारी मईशत में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आज बात करेंगे बलोचिस्तान की पसमानदगी में एक ऐसा तारीख़ी कदम जो इमरान खान साहब ने उठाया है और जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त वहाँ की आवाम के साथ है और उनके लिए इस विला के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी छुपी हुई है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि बायोमेट्रिक जो कल गुज़रा है उसमें इमरान खान साहब ने एक बायोमेट्रिक सिलसिला जो है वो शुरू करने का ऐलान किया था कि हम जो आइंदा सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी बायोमेट्रिक सिस्टम लाएंगे और आइंदा जो इलेक्शन होंगे, जो जनरल इलेक्शन होंगे जो पूरे पाकिस्तान में होते हैं चारों सूबों में, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसके ज़रिए से पाकिस्तान में जो इलेक्शन की शफाफियत है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम बात कर लें बलूचिस्तान में होने वाली अहम डेवलपमेंट। तो पाकिस्तान ने पहली बार, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार बलूचिस्तान के एक ऐसे ज़िले का दौरा किया है जो बहुत पीछे और बहुत पसमानदा समझा जाता था और इसका ताल्लुक़ है ये जो जनूबी अज़ला हैं, जनूबी अज़ला जो हैं बलूचिस्तान के। जैसे ही आप कोयटा को क्रॉस करते हैं तो आप तफ्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर वाली साइड पे सफ़र करते हैं तो रास्ते में जो अज़ला आते हैं जिनको आप मस्तूं कह सकते हैं, ज़ियारत कह सकते हैं, ज़ियारत का दौरा किया है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब। उन्होंने वहाँ के लोगों का एक सबसे बड़ा जो मसला है वो है वहाँ की खुश्क साली और वहाँ के अफराद के लिए पानी की किल्लत जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। हमने देखा और बार बार उस पर मीडिया भी बात करता रहा और गो कि जिस तरह बात की जानी चाहिए इस तरह नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपने वो पिक्चर देखी होंगी जो थरकी में दिखाई जाती हैं और जो बलूचिस्तान की दिखाई जाती हैं कि एक ही जोड़ से जानवर भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी पानी पी रहे हैं। तो इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पे जाके 16 नए डैम वहाँ पे तामीर करने की मंजूरी दे दी है, उनका ऐलान कर दिया है। और ये कम अज़ कम जो अफराद बलूचिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जो इन इलाकों को देख चुके हैं, उनके लिए ये एक बहुत अहम ख़बर है। जिन्होंने वो इलाका नहीं देखा शायद उनके लिए ये इतनी बड़ी अहम खबर ना हो, क्योंकि वो वहाँ की खुश्क साली से इस कदर आगाह नहीं होंगे कि वहाँ के जानवर भूख और प्यास और चारा ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। वहाँ के अफराद की बुरी हालत है कि वो उसी जोड़ से पानी पीते हैं जहाँ से गधे, घोड़े, भैंसें, गाय सब पानी पी रही हैं, वहीं से उनको भी पानी भर के लाना पड़ता है और कई कई सैकड़ों मील दूर जाके उनको अपने गधों के ऊपर जो है वो कैंस के ज़रिए और मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तनों में वो पानी जो है वो भरते हैं, भर के और फिर गंदा पानी पीने के लिए भी उनको अपनी बस्ती में दस्तियाब नहीं होता, वो दूर से पानी भर के लाते हैं और वो अपने घर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उन 16 डैम से क्या होगा? उन 16 डैम से कम अज़ कम 30 लाख अफराद जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। किस तरह फ़ायदा उठाएंगे कि 30 लाख अफराद उस साफ़ शफाफ पानी को भी पी सकेंगे और उससे अपनी ज़मीनों को भी सैराब कर सकेंगे और वहाँ पे खेतों में अनाज उगा सकेंगे। ये एक बहुत अहम और अच्छी खबर थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि आप तक पहुँचाई जाए। अच्छा, सिर्फ वो 30 लाख अफराद वहाँ से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, बल्कि 1 लाख से बताया जा रहा है कि 1 लाख से लेकर 1.5 लाख एकड़ तक जो ज़मीन है वो भी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। वहाँ पे जो खेत खलियान हैं उनको उगाना जो है वो आसान हो जाएगा कि जहाँ पे आपको हर तरफ चटियल मैदान नज़र आते हैं, जहाँ पे हर तरफ आपको रेत नज़र आती है, जहाँ पे आपको बिल्कुल सब्ज़ दरख्त सब्ज़ा देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पे अब आप
वहाँ पे पानी जाने के बाद, 16 डैम्स बन जाने के बाद वहाँ की खुश्क साली ख़त्म होती हुई देख सकेंगे। इसके बाद हम दूसरी जो अहम खबर है, जिसके ऊपर पहले भी मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ, कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली टेक्सटाइल मिल, उसके हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो दौरा किया फैसलाबाद का, और वहाँ पे लोग जोक दर जोक जो है वो चले आए और उन्होंने वेलकम किया और वो बहुत खुश दिखाई दिए। और काफ़ी सारे जो साफ़ी हैं मेरे दोस्त फैसलाबाद में, उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि एक सही जो दिल से खुशी निकलती है उसका इजहार किया जो टेक्सटाइल मिल्स मालकान हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 30 साल के बाद हम आज पूरे पूरी जो लूम्स थी, पूरी जो फैक्ट्रीज थी, उनको आज हम जो है वो वर्किंग में ला चुके हैं। वो तमाम लूम्स काम कर रही हैं और यहाँ तक बताया जा रहा है, जो बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, कि अंदाज़न 2 लाख नए मुलाजमीन जो बाकी अजला से फैसलाबाद को ज़रूरत हैं, उनको उनकी कमी महसूस की जा रही है। और वहाँ के मिल मालकान ये कह रहे हैं कि अब हमें बाकी अजला से लोगों को ला के यहाँ पे काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आर्डर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और लूम्स बहुत ज़्यादा वर्किंग में आ चुकी हैं और लेबर कम हो रही है। जो अफराद हाथ से काम करना जानते हैं, लेबरिंग का काम जानते हैं, इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, टेक्सटाइल का जो है वो कोई हुनर रखते हैं, वो अफराद इस वक्त फैसलाबाद का रुख कर सकते हैं। फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल मिल स्पेशली तौर पे, जिसने धागा, कपड़े, इसकी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उसने इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को एशिया की सबसे बड़ी और पहली मजबूत मईशत बनाने में अहम किरदार अदा किया है पिछले तकरीबन 6 माह में। और ऐसे 6 माह के जब कोविड की वजह से बड़ी बड़ी मईशतें जो है उनका बुरज उलट रहा था, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल ने पाकिस्तान की मईशत को लाके बेहतरीन जगह पे खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के रुपए को एक बेहतरीन और मुस्तकम जगह पे पहुंचा दिया है। इस वक्त टेक्सटाइल मिल की एक्सपोर्ट कम अज़ कम 2 अरब से भी बढ़ चुकी है। जो सिर्फ एक्सपोर्ट है, सिर्फ एक्सपोर्ट 2 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। यानी दिन ब दिन इंडस्ट्री जो है वो उसने काम करना बेहतर कर दिया है। और फिर इससे बड़ा एक जो ऐलान किया है आज प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहाँ की इंडस्ट्री को खड़ा नहीं करना चाहते फैसलाबाद की, हम पूरे मुल्क की इंडस्ट्री का साथ देंगे। हम इनके लिए बिजली सस्ती कर रहे हैं, पहले भी कर दी है। और फिर उसमें जो वो एक लिमिट रखी गई थी कि दिन के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो इतने पैसे होंगे, रात को करेंगे तो इतने होंगे, फिर इतने यूनिट से ज़्यादा हो जाएगी तो उसका ज़्यादा बिल आएगा। तो वो सारी शराइत जो बिल्कुल गैर संजीदा थी उनको ख़त्म कर दिया गया। और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमने इंडस्ट्री के लिए आसान शराइत पे सस्ती बिजली फराहम करने के जो मुआहदे किए हैं, उसके तहत अब इंडस्ट्री जो है वो बहाल होना शुरू हुई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा 1 साल में इंडस्ट्री एक्सपोर्ट भी करेगी और पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर सकेगी। अच्छा, इसके अलावा हम अगर बात करें, जो आखिरी और बेहतरीन ख़बर है वो है इमरान खान साहब ने जो है वो बायोमेट्रिक, कल के दिन उन्होंने कैबिनेट के इजलास के बाद जो है वो कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में लाया जाए, क्योंकि हर शख्स को एतराज़ होता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं होते। जब आप थंब लगा के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, तो फिर कल को आप ये एतराज़ नहीं कर सकेंगे कि मेरा वोट चोरी हो गया, मेरा बैलेट बॉक्स चोरी हो गया और वहाँ पे धांधली की गई। तो कम से कम ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सालों के बाद दुनिया जो जहाँ पे तरक्की कर रही है और दुनिया इन चीज़ों से दूर आ चुकी है, तो हम अब भी धांधली का शोर मचाते नज़र आते हैं। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि जब नून लीग को उनके दौर में ये कहा गया कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम ले आएँ, ताकि कल को ना आपको एतराज़ हो और ना मुखालफिन को एतराज़ हो कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो उस वक्त भी वो बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं ला सके। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जो है अहकामात भी आए, वहाँ पे फैसले भी आए कि आप जो है वो ओवरसीज़ को भी इस सिस्टम में शामिल करें और यहाँ के लोगों को भी बायोमेट्रिक सिस्टम पे ट्रांसफ़र करें इलेक्शन को। उन्होंने अपने दौर में भी ऐसा कुछ नहीं किया। और आज जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि फ्री एंड फेयर बनाने के लिए हम चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन को भी बायोमेट्रिक किया जाए और बाद में जनरल इलेक्शन जो है उसे भी बायोमेट्रिक सिस्टम पे मुंतकिल किया जाए, तो 10 ही घंटों के बाद नून लीग ने इस तमाम जो तरमीम्स हैं इलेक्शन में और नया सिस्टम लाने की बात है, इसकी तरदीद कर दी है और इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अब देखना यह है कि पीपल पार्टी इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। क्या वो हुकूमत के इस अच्छे इक़दाम को सराहती है या वो भी मुखालफत बराए मुखालफत में इसको रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, इससे बड़ा भी एक फ़ैसला जो हुआ कल और मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया, उसके ऊपर थोड़ी सी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ को
जो पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं, और हमेशा से जब हमारी मईशत बैठने लगती है तो वो हमें बहुत सारे पैसे, बहुत सारे डॉलर्स सालाना भेजते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने मुल्क को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और उसकी करेंसी को बेहतर बना सकते हैं। उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि उनको वोट का हक़ देने का फ़ैसला कर लिया गया है। गो कि ये 2018 में भी किया गया था, लेकिन चंद तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे उनका वोट कास्ट नहीं हो सका था। लेकिन एक पैलेट जो ट्रायल था वो हुआ था कुछ अजला में ये वोटिंग करवाई गई थी, जिसको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन एक ट्रायल किया गया था। लेकिन उस पर चंद खदशात थे कि वहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम है वो बराह रास्त जो है वो नेटवर्क के साथ मुंसलिक होगा, नेट के ज़रिए होगा, लैपटॉप के ज़रिए होगा, तो उसमें चोरी के और हैक होने के खदशात बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए फिर टाइम दिया गया कि आप इस सिस्टम को इतना मजबूत बना लें, इतना बेहतर बना लें कि उनको चोरी ना किया जा सके, उनको हैक ना किया जा सके सिस्टम को, और वो वोटिंग बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो। अब ये दावा सामने आया है आज़म सवाती साहब की तरफ से कि हमने ये तमाम ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए हैं। हम चाहेंगे कि अनकरीब उसका एक ट्रायल किया जाए और उस ट्रायल में चैलेंज किया जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि चैलेंज किया जाए कि किस तरह आप हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। आप करके दिखाएं। जिसने हैक कर लिया उसको 10 लाख रुपए जो है वो बतौर इनाम दिए जाएंगे। तो ये सिस्टम को चेक करने का एक बेहतरीन तरीका है कि लोग उसके ऊपर ज़ोर लगाएंगे उसे हैक करने का। अगर वो हैक हो जाता है तो उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। अगर नहीं हैक होता तो लोग इस पर तसल्ली और इत्मीनान का जो है वो इजहार करेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी अहम खबर है कि जो बाहर बसते हैं हमारे पाकिस्तानी, तकरीबन 90 लाख तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद है, और जिसमें से बताया ही जाता है कि अगर वोटिंग कास्ट करवाई जाएगी तो ये 50 से 60 लाख अफराद जो है वो वोट कास्ट कर सकेंगे, जो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। वो पाकिस्तान की जो आने वाली हुकूमत होगी और वोटिंग में भी अगर बेहतरीन किरदार अदा कर सकेंगे तो एक तो उनके लिए ये बात बड़ी तसल्ली बख्श होगी कि अगर हम पैसा भेजते हैं तो हम वोट भी कास्ट कर सकते हैं और अपनी पसंद नापसंद का जो है वो इजहार भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन सालाना 23 से 24 अरब रुपया है जो बाहर के ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान में भेजते हैं, और जिसका एक बड़ा बेहतरीन असर है। अगर वो पैसे नहीं भेजें तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसका दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत अहम है। तो इसलिए आज हमारे तमाम दोस्त व्लॉगर्स जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और मैंने भी ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर बात की जाए कि क्या उनको हम क्या दे सकते हैं। जैसे वो हमारे मुल्क को 23-24 अरब रुपया दे रहे हैं और इज़्ज़त दे रहे हैं, एक मकाम दे रहे हैं, उसकी मईशत में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें वोट का हक़ देना है। उसके अलावा जो हमें देना है वो उनको एक सेफ्टी, एक उनको सिक्योर करना है। उनका जो पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके हवाले से वो बड़े परेशान रहते हैं, जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो चुके होते हैं, अदालत में जाते हैं, अदालती निज़ाम ऐसा है कि वो धक्के खाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो उनको रिश्वत देनी पड़ती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी, और इनमें तरमीम करके इन कवानीन में, अदालती निज़ाम में, पुलिस में, और ये जो कब्ज़ा माफिया है इनसे उनकी जान छुड़वानी होगी, अगर हम ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करते रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।